ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी सी ए इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शो दैट सी ए बी शैल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसको समझ लेते क्या है। अब यहाँ पे ये तीन नंबर ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इसका अर्थमेटिक मीन बनेगा क्या। तो अगर याद हो, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। और जो अर्थमेटिक मीन होता है, अगर इन तीन नंबर के बारे में बात करें तो इसका बीच का नंबर एक बेसिकली अर्थमेटिक मीन है और वो सिंगल है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि b इक्वल्स टू, क्योंकि ये इसका अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर का, तो b इक्वल्स टू a प्लस सी और फिर डिवाइड बाय 2। ठीक है। फिर बात आती है इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। फिर बताया गया कि ये बी सी ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक ही फॉर्मूला था, वो था 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। तो ये भी एक सिंगल मेरे पास जो सी है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन बी एंड ए। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इसका? c इक्वल्स टू 2 ए बी ए अपॉन बी प्लस ए। ठीक है। ये सारे अभी रेफरेंस के साथ मैं बताता जाऊंगा तो फिर उसमें समझ आती जाएगी बात। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है शो दैट सी ए बी शैल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि जिस तरह ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे, तो ये प्रूव करना है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। तो भाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जहन में आ जाना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन अगर सिंगल, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है ना इन दो नंबर के दरमियान, तो ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। लेकिन अगर बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, आना क्या चाहिए बेसिकली हमें पहले ही पता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले अगर याद है तो हमें इसका आंसर पहले से ही पता होना चाहिए। तो प्रूव कुछ ये होना चाहिए कि आना चाहिए मेरे पास a इक्वल्स टू अंडर रूट सी मल्टीप्लाई बाय बी या b मल्टीप्लाई बाय सी, एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी सी आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करके देना क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता था। ठीक है। अब इन दो चीज़ों से जो हमारे पास गिवन है, इन दो चीज़ों को यूज़ करना है और फिर ये हमें प्रूफ करके देना है। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो पहला हिंट था वो क्या था? ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बनेगा क्या? तो रेफरेंस के लिए हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2, लेकिन क्योंकि यहाँ ए बी सी है तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, बनेगा क्या? बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। सही है। ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे हिंट की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था? बी सी ए आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास b और a के दरमियान एक हार्मोनिक मीन है, वो c है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे, पहले तो रेफरेंस के तौर पे हम लिख लेते हैं, हम फॉर्मूला ये यूज़ कर रहे हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या? c इक्वल्स टू 2ba अपॉन बी प्लस ए। अच्छा, ए बी अपॉन ए प्लस बी लिख लो, एक ही बात है वो, क्योंकि यहाँ b फर्स्ट टर्म था और लास्ट टर्म a है, इसलिए मैंने इसको ऐसा करके लिखा है। ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने का प्रोसीजर क्या होगा? लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि हमें ये शो कराना है सी ए बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो b को मैंने c से मल्टीप्लाई करा दिया और a प्लस सी अपॉन 2 को 2ba अपॉन b प्लस ए से मल्टीप्लाई करा दिया। इसमें जितनी चीज़ें कैंसिलेशन है नहीं, क्योंकि b यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, इक्वल्स के लेफ़्ट साइड पे लिखा है, साइन भी सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं। और ये वाला 2 क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब कैंसिलेशन होने के बाद जो हमारे पास टर्म निकल के आई है वो आई है c इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 1 इंटू ए अपॉन बी प्लस ए। अब क्या करना है? ये b प्लस ए को मैं c से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्योंकि इक्वल्स टू के वहाँ लेके जा रहे हैं, और ए प्लस सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ ऐसे। और फिर जब मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स निकल के आएंगी, जिसमें से ए सी यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है, दोनों की साइन सेम है, कैंसिलेशन हो सकती है, तो हमारे पास आ जाएगा खाली ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी। और फिर क्या करना है, हमें रूट ले लेना है। सही है। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका फॉर्मूला था क्या। उसका फॉर्मूला मेरे पास कुछ ये था, लेकिन अगर बात करें अपने जो हमारे पास गिवन डाटा था उसके लिहाज से, जो कि यहाँ निकल के आ रहा था, जो मैंने शुरू में बता दिया था, तो उसके लिहाज से हमारे पास यही प्रूव हो रहा था ए इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए ही था जो बी और सी के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन था। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर। थैंक यू सो मच।